उनकी नोटबुक एक पहेली है और उनके लेटर शोध का विषय। उनके देखे सपनों के पीछे एक सदी बाद भी दुनिया के तमाम गणितज्ञ भाग रहे हैं। रामानुजन का मूल्यांकन तो बहुत दूर, हम अब तक कायदे से इन्हें समझ भी नहीं पाए हैं कि उन्होंने दिया क्या क्या है। इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखे एक बॉक्स में 1976 में एक रजिस्टर मिला। इसमें 100 से अधिक पन्ने थे। इन पर गणित की भाषा में कुछ लिखा था, कुछ ऐसा जिसे दुनिया भर के गणितज्ञ भी समझ नहीं पा रहे थे। आज भी वह रजिस्टर और उस पर लिखे 600 से अधिक सूत्र एक पहेली हैं। अमेरिका के गणितज्ञ ब्रूस बर्नर्ड ने इस नोटबुक के बारे में कहा था, इस खोई नोटबुक की खोज ने गणित की दुनिया में वैसा ही हलचल पैदा कर दी है जैसी बीथोवन की 10वीं सिम्फनी की खोज पर संगीत की दुनिया में होती। यह नोटबुक थी श्रीनिवास रामानुजन की। ऐसा महान गणितज्ञ जैसा इतिहास ने फिर नहीं देखा। गणित में कोई औपचारिक ट्रेनिंग न होने के बावजूद उन्होंने इस विषय को कई थ्योरम दिए। हम आज रामानुजन को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन 100 साल पहले ही अप्रैल में इस प्रतिभा ने हमसे विदा ले लिया था। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। तब यह शहर मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था और देश पर राज था अंग्रेजों का। किसी भारतीय प्रतिभा के लिए उभरना आसान न था, लेकिन रामानुजन जैसे हीरे की चमक छिपाई नहीं जा सकती थी। कहते हैं कि 7वीं में पढ़ाई के दौरान वे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को गणित पढ़ाते और 13 साल की उम्र में गणितज्ञ S.L. लोनी की किताब एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया। 16 साल की उम्र में G.S. कार की लिखी किताब अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पर फतह पा ली। रामानुजन गणित के लिए ही बने थे, कोई और विषय उन्हें रास न आते। शायद बहुतों को यकीन न हो, लेकिन वह 2 बार फेल भी हो चुके हैं। इस महान गणितज्ञ के जीवन में बड़ा बदलाव आया 1913 में, जब उन्होंने एक दूसरे बड़े गणितज्ञ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के G.H. हार्डी को लेटर लिखा। कई पेज के इस पत्र में बड़े बड़े फार्मूले लिखे थे। ऐसा लग रहा था कि रामानुजन एक समानांतर ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सूत्रों की व्याख्या नहीं की गई थी। कुछ फार्मूले जाने पहचाने थे, लेकिन उनका परिणाम अलग था। कुछ में असंभव सा दावा किया गया था, लेकिन रचनात्मकता थी। कुछ तो इतने आश्चर्यजनक थे कि हार्डी ने लिखा कि ये जरूर सही होंगे। अगर ये सही नहीं होते तो कोई भी इनका आविष्कार करने के बारे में सोच नहीं सकता था। हार्डी को कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया। रामानुजन ने बाद में बताया कि उन्हें ये सूत्र सपने में दिखाई दिए थे। यूरोप तब जंग के मुहाने पर था। कला, संगीत, साहित्य और नागरिक अधिकारों की दुनिया बदल रही थी। रामानुजन इसी माहौल में ब्रिटेन पहुंचे। अगले 5 वर्षों में उनकी और हार्डी की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। अपने काम के लिए 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। एक राष्ट्रीय हीरो के तौर पर रामानुजन 1919 में भारत लौटे। गणित में वह शिखर पर थे, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने पाया कि उन्हें टीबी हो गया है, लेकिन अब माना जाता है कि डॉक्टरों ने गलत डायग्नोज किया था। खैर, अपने परिवार और पत्नी से मिलने के बाद उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज की। रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। वह बिस्तर पर थे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ घूम रही थी, गणित। उन्होंने 12 जनवरी 1920 को हार्डी को आखिरी पत्र लिखा। इसमें मार्क थीटा फंक्शन के बारे में बताया था। तब तक इस रहस्यपूर्ण थियोरी के बारे में सोचा भी नहीं गया था। इससे पहले कि हार्डी को कोई जवाब दे पाते, उन्हें खबर मिली कि रामानुजन नहीं रहे। वह मनहूस तारीख थी 26 अप्रैल 1920। रामानुजन के हार्डी को लिखे उस अंतिम पत्र के 100 साल बाद भी गणितज्ञ अपना दिमाग खपाते रहे। वह उन थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें रामानुजन ने नहीं लिखा। इस महान गणितज्ञ के कामों के परिणामों की जांच कर रहे हैं जीन पियरे सेरे और पियरे डिल्गिने ने बाद में गैलोज प्रतिनिधित्व का पता लगाया। इसके लिए फील्ड मेडल मिला। इस सम्मान को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। रामानुजन के सूत्रों का विस्तार कहाँ तक है, हमें अब तक यह भी नहीं पता चला। सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर ब्लैक होल फिजिक्स तक
आज उनके फार्मूला हर जगह काम आ रहे हैं। जो थ्योरी उन्होंने बीमारी के हालात में दी, उसका रहस्य हम 21वीं सदी में जाकर खोल पाए और पता लगा कि मॉक थीटा फंक्शन ब्लैक होल को समझने के लिए ज़रूरी है। रामानुजन के दिमाग में कई ऐसी बातें थी, उन्हें गणित के सपने आते थे। उन सपनों में अभी तक कई गणितज्ञों को नींद उड़ा रखी है। थैंक यू। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए। थैंक